अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मुख्तियार को ये पता चल गया है कि असलम अब सीधी उंगली से तो काम नहीं करेगा, अब उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। इसलिए अब उसने कानूनी दावपेच इस्तेमाल करते हुए असलम को फंसाने का फैसला कर लिया है। अब यहाँ असलम भी हार मानने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने पेपर्स उठाकर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहुंच जाएगा। जिसके बाद जैसे ही वो ऑफिसर को अपने पेपर्स दिखाएगा और कहेगा कि देख लीजिए सर, मेरे पेपर्स पूरे हैं, मैंने पैसे भी दिए हुए हैं और ये वर्कशॉप मेरी है। अब यहाँ पर ये पेपर्स देखने के बाद ऑफिसर यही कहेगा कि जो पैसे आपने पिछले मालिक को दिए हैं उनकी कानूनी तौर पर कोई भी हैसियत नहीं रह जाती है। और फिर असलम कहेगा कि ये क्या कह रहे हैं जनाब, मैंने तो अपने ऊपर कर्जा उठाकर इतनी बड़ी रकम पूरी की है और आप मुझसे कह रहे हैं कि इसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है। अब यहाँ पर असलम को क्या पता कि ये ऑफिसर भी अपने बड़े लोगों के साथ मिलकर रिश्वत खा चुका है, और जब रिश्वत का नशा एक बंदे को लग जाए तो फिर वो कानूनी जमीन को भी गैर कानूनी करार दे ही देता है, जो कि अब असलम के साथ भी होने वाला है। और जैसे ही ये काम खत्म होगा तो असलम भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब उसके पास किसी भी किस्म का कोई हल बचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अपना केस ले जाने के अलावा। लेकिन अभी असलम को ये बात समझ नहीं आएगी कि अब उसे अपनी वर्कशॉप वापस कैसे लेनी है। लेकिन यहाँ पर असलम अब काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, और वही दाऊद के कहने पर निसार भी सामल को फोन करेगा और कहेगा कि लगता है कि तुम्हारे बंदे को अभी तक बात समझ में नहीं आई है, वो पीछे हटने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते सावल, जो कुछ भी करना था अब वो मुख्तियार साहब ने ही करना था, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा खसारे में आ चुके हैं। पहले तो वो अपनी अच्छी खासी रकम देकर असलम से वो गिराज खरीदना चाहते थे, लेकिन अब वो असलम को फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। अब मुख्तियार ने कानून का सहारा ले लिया है उससे जमीन छुड़वाने के लिए, और तुम जानते हो ना कि बड़े लोगों के साथ तो कानून भी खड़ा हो जाता है। और अब असलम को वहां से न सिर्फ निकाला जाएगा बल्कि उसे एक कोड़ी भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सावल निसार से कहेगा कि मुझे कुछ वक्त तो दे, मुझे मनाने तो दे, बात करके देखता हूँ, क्या पता वो पैसे लेकर वो जगह छोड़ने पर राजी हो जाए। आप लोगों को इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। और दाऊद सेठ ने तो कहा था कि मैं कुछ वक्त ले लूं, और वो इस मामले को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। अब यहाँ पर निसार कहेगा कि तुम जानते हो ना कि अगर दाऊद सेठ की उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो क्या होगा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये बात तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो सावल। अगर बात को बेहतर समझो तो इस मामले में तुम ना ही कूदो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब मुख्तार ने वो मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है, और अब वो खुद ही उस जगह को खाली भी करवा लेगा बिना पैसा दिए हुए। और ये बात सुनकर सावल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जिसके बाद सावल अपने दोस्त वकील वहीद को बुलाएगा और कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब सेठ दाऊद और मुख्तियार क्या करने वाले हैं। असलम साहब को उन्होंने कानूनी दावपेच इस्तेमाल करते हुए फंसाने के तरीके शुरू कर दिए हैं। आज म्यूनिसिपल कमेटी ने उन्हें बुलाया है और मुझे यकीन है कि वो इस जमीन को गैर कानूनी तौर पर साबित करके वहां से असलम को निकाल बाहर फेंकेंगे। और यहाँ पर वकील वहीद यही कहेगा कि ये सारी की सारी आसाब की जंग है, और ये लोग सबसे पहले गरीब के आसाब को तोड़ते हैं। इसलिए तो अब वो म्यूनिसिपल कमेटी वाला शख्स किसी ना किसी तरीके से असलम को ये बताएगा कि उसकी जगह बहुत जल्द सील होने वाली है। ये लोग मिलकर पैसे खाते हैं और उसके बाद वो जगह उसी बंदे को पहुंच जाती है जो पहले लेना चाहता था। बहुत बड़ी गेमें चलती हैं इसमें सावल, और तुम्हें असलम साहब को समझाना चाहिए था, वो पीछे हट जाते तो ज्यादा बेहतर था। अभी उनको कुछ नहीं मिलेगा और इसी के साथ उनकी बदनामी भी बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ सावल कहेगा कि मैं एक मर्तबा बात करके देखूंगा, लेकिन अगर असलम साहब नहीं माने तो कोई और तरीका है। और तब वकील वहीद बताएगा कि हाँ, आप उन पर केस कर सकते हैं, उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफिसर भी घसीटा जाएगा जो कि जमीन को गैर कानूनी तौर पर साबित करने पर तुला हुआ है। अगर असलम साहब को अपना गिराज वापस चाहिए तो उन्हें चाहिए कि वो केस करें। वकील वहीद की सारी बातें सुनने के बाद सावल भी असलम के घर पहुंच जाएगा, और असलम से मिलने के लिए जैसे ही दरवाजा खटकाएगा तो जकिया दरवाजा खोलेगी। और तब सावल जकिया से पूछेगा कि असलम साहब घर पर हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है उनके गिराज के मामले के बारे में। अब यहाँ पर जकिया कहेगी कि वो अभी तक तो नहीं आए, उनको तो म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने बुलाया था और वो वहीं पर गए हुए हैं। तुम बताओ क्या कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा। अब यहाँ पर सावल उनको सारी सच्चाई बता देगा और कहेगा कि मसला तो बड़ा है ही, लेकिन अगर उनको बचना है तो उन्हें अदालत में केस करना पड़ेगा। अगर वाकई वो अपनी जमीन बेचना नहीं चाहते और किसी को गैर कानूनी तौर पर कब्जा भी नहीं करने देना चाहते तो उनको चाहिए कि वो अदालत में इस केस को फाइल करें। इसी तरीके से उन्हें अपनी जमीन वापस मिल सकती है।
वरना तो वो मुख्तियार के लोग तो केस करके असलम साहब की जमीन उनसे छीन भी लेंगे। अब यहाँ पर ज़किया कहेगी कि मैं ये बात असलम साहब आएंगे तो उनको बता दूंगी, बल्कि उनसे कहूंगी कि तुमसे आकर खुद मिल लें। अब यहाँ पर सांवल भी सारी की सारी बात बताने के बाद वापस चला जाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अलियार यूनिवर्सिटी पहुंचेगा तो सबसे पहले जाकर वो लुबना से मिलेगा और लुबना से कहेगा कि लुबना यार, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। और लुबना यहाँ पर कहेगी कि बताओ, हर तरह की मुश्किल हल करने में मैं मास्टरमाइंड हूँ, बस तुम मुझे बड़े से बड़ा मसला लाकर दे दो, 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। और अलियार कहेगा कि मुझे पिया से मोहब्बत हो गई है, लेकिन पिया इस बात को समझना ही नहीं चाहती है। मैं वाकई उसके बारे में सीरियस हूँ, क्या तुम अपनी दोस्त को समझा सकती हो? अब यहाँ पर लुबना कहेगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो अलियार, अगर ये बात पिया को पता चल गई ना तो वो तो तुमसे कभी भी बात नहीं करेगी, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि उसकी फैमिली कितना गुस्सा कर रही थी जिस दिन तुम मेरे साथ उसके घर चले गए थे। अब जब उसे ये पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो तो वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। अब यहाँ पर अलियार कहेगा, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है कि तुम कुछ ना कुछ करके पिया को मनाने की कोशिश तो करो। अब यहाँ पर लुबना ही पिया और अलियार के दरमियान कनेक्शन का काम कर सकती है, लेकिन नाजरीन ये कनेक्शन बहुत जल्द मूसा और असलम की मुलाकात होने के बाद टूट जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सांवल को भी एक जगह खाली करवाने का काम मिल जाएगा और सांवल उस जगह को खाली करवाने के लिए पहुंच जाएगा, जिसके बाद सांवल और उसके बंदे मिलकर न सिर्फ लोगों को मार मार कर बाहर निकाल रहे होंगे, बल्कि उनकी चीजें भी उठाकर बाहर फेंक रहे होंगे। और उसी वक्त पिया भी अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ जाएगी और जैसे ही पिया रक्शे से बाहर निकलेगी तो सांवल के हाथ में गन और लोगों को मारते देखकर पिया समझ जाएगी कि सांवल वाकई एक नंबर का गुंडा है। जिसके बाद पिया काफी ज्यादा गुस्से में उस जगह से चली जाएगी और सांवल ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और वापस अपने डब्बू क्लब पर आ जाएगा। और सांवल यही कहेगा कि वाह क्या किस्मत पाई है सांवल तुमने, वो जगह भी वहीं पर खाली करवानी थी और वहीं पर पिया जी ने भी आ जाना था। आखिर बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कुछ भी हो सकता है सांवल। अब तो सांवल को आखिरकार प्यार रास ही नहीं आता, एक मर्तबा सस्सी नहीं मिली और अब अगर दिल में पिया जी बस ही गई थी तो अब वो भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उनको भी अब मेरी असलियत के बारे में पता लग गया है। इसी के साथ टीपू भी सांवल को समझाएगा कि तुम्हें अब पिया जी से बात करनी है और उन्हें समझाना है कि तुम क्या काम करते हो, उन्हें बताना भी है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और अगर पिया जी कहेंगी कि ये काम छोड़ दो तो छोड़ भी देना भाई, लेकिन पिया जी को अब अपने हाथ से जाने मत देना। और यहाँ पर सांवल भी ये डिसाइड कर लेगा कि उसे वाकई पिया जी को मनाना है। और उसके बाद जैसे ही सांवल को पता चलेगा कि पिया जी छत पर आई हुई हैं, तो उसी वक्त सांवल भी चाय बनाएगा और चाय बनाने के बाद कप तैयार करके छत पर चढ़ जाएगा और छत की दीवार पर कप रखकर पिया जी से कहेगा कि पिया जी, आप कह रही थी ना कि आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है, मैं बनाकर वापस देने आया हूँ। अब यहाँ पर तो पिया सांवल से बात ही नहीं करेगी और तब सांवल कहेगा कि ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करता पिया जी, मेरे पास और मेरे लड़कों के पास रोजी रोटी कमाने का कोई और काम नहीं है सिवाय इस काम के, इसीलिए हम लोग मिलकर ये काम करते हैं किसी सेठ के कहने पर। और फिर हम किसी इज्जतदार आदमी और ईमानदार आदमी के साथ ये सब कुछ नहीं करते, जो गलत होता है और गद्दारी कर रहा होता है और गैर कानूनी बैठा होता है उसी के साथ ये सब कुछ करते हैं। और यहाँ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब पिया का मानना जरा मुश्किल है और सांवल को तो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा पिया को मनाने के लिए। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और किस किस को सांवल और पिया की केमिस्ट्री पसंद आ रही है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।